दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम कुवैत के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। कुवैत में एक बिल पारित किया गया है जिसके कारण वहाँ काम करने वाले भारतीयों के ऊपर एक संकट आ गया है रोज़गार का। आइए इस सारी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। यह भारत है, इसके बगल में यह पाकिस्तान है, यह अफ़गानिस्तान है, इससे सटा हुआ ईरान है, ईरान से ही सटा हुआ ये कुवैत है, ऊपर में इराक है, इस तरफ सऊदी अरब है, ये ओमान की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है। कुवैत के शासक जो हैं, जिसको हम वहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं, सबा अल खालिद अल सबा है। इन्होंने एक बिल पारित किया है, एक्सपैट बिल। इस बिल के पारित होने के बाद 30 लाख विदेशियों पर संकट आ जाएगा। कुवैत की पूरी जनसंख्या 48 लाख है, जिसमें से 18 लाख ही वहाँ के देसी लोग हैं या वहाँ के लोग हैं, और 30 लाख विदेशी हैं, जिसमें से भारत के 15 लाख लोग यहाँ पे रोज़गार करते हैं, यानी काम करते हैं। अब इन 15 लाख लोगों में से 7 लाख लोग ही यहाँ पे अब काम कर सकते हैं कुवैत में, और 8 लाख लोगों को कुवैत को छोड़ना होगा, उनको भारत लौटना पड़ेगा। इस बिल के कारण यह बिल पारित क्यों करना पड़ा? चूँकि कुवैत की अर्थव्यवस्था कच्चा तेल पे टिका हुआ है, और हाल में कोरोना वायरस के कारण कच्चा तेल की मांग पूरे विश्व में घटा है। अब इस पूरे विश्व में कच्चा तेल का मांग घटा है, जिसके कारण इनका आय भी घटा है शासक का, और लोगों को रोज़गार भी घटा है, लोगों का जो यहाँ पे लोग हैं। अतः अपने लोगों को रोज़गार देने के लिए और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ से अब विदेशियों को हटाया जाएगा, उनके देश भेजा जाएगा, जिसमें से 8 लाख भारत के भी लोग यहाँ आएंगे। 15 लाख विदेशियों में से 15 लाख भारत के लोग हैं, 15 लाख पूरे विश्व के लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब भारत सरकार के लिए भी एक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अपने देश में तो ऐसे ही बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी को कम करने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, भारत सरकार को। यहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं तो उनकी स्किल का उपयोग किया जा सकता है, यहाँ पे नई नई कंपनी बनाया जा सकता है, विदेशों से कंपनी को बुलाया जा सकता है, और इनके स्किल का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब वह देश आएंगे तो कम पैसे में भी वह काम करेंगे। तो एक तो भारत सरकार ये कदम जल्द से जल्द उठाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारत के 60 लाख लोग काम करते हैं। अगर आज कुवैत ने बिल पारित किया है, कल सऊदी अरब पारित कर सकता है, ईरान पारित कर सकता है। यहाँ पे जितने भी देश हैं वे सभी अगर इस तरह का बिल पारित कर दे तो 60 लाख भारत के लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तो उनके अपने देश में काम मिले। इसके लिए यहाँ पे हमें विदेशों से कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वह कंपनी यहाँ पे आए और यहाँ के लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनको रोज़गार मिल सके। अब परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो पूछा जा सकता है कि कुवैत के शासक यानी प्रधानमंत्री कौन है, तो सबा अल खालिद अल सबा है। इसको याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, खासकर पीसीएस में तो यह पूछ ही सकता है, चाहे वह यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या एमपी पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो। एसएससी बैंकिंग रेलवे में पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि कुवैत की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 48 लाख, जिसमें से विदेशी कितने हैं, तो 30 लाख, देसी कितने हैं, तो 15 से 18 लाख। इस विदेशी में भारतीय की जनसंख्या कितनी है, तो 15 लाख। कितने लोग को वापस लौटना पड़ेगा भारत, तो 8 लाख। 7 लाख लोग ही काम कर सकते हैं। कौन सा बिल पारित किया गया है, तो एक्सपैट बिल पारित किया गया है। ये हमारे परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम म्यांमार और चीन के बीच विवाद जो शुरू हुआ है उसके बारे में भी पढ़ाएंगे कि क्यों म्यांमार और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है और भारत उससे क्या लाभ उठा सकता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इधर हमसे सटा हुआ ही हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है, और इधर चीन है। इनके बीच एक रोड यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है चीन के द्वारा। इस पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है चीन के द्वारा। अब म्यांमार सरकार से ये इसका पैसा मांगा जा रहा है, जो ये सड़क पर उसने इन्वेस्ट किया है चीन को। और म्यांमार की सरकार आंग सान सू ने यह कहा है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है,
और चीन अब इससे फ़ायदा उठाना चाहता है और भारत इससे क्या लाभ ले सकता है, इसके बारे में हम कल आपको जानकारी देंगे। उस वीडियो को भी देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।